नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज का जो दिन विशेष है, आज का जो टॉपिक विशेष है वो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। हमारी मायड़ भाषा, हमारी राजस्थानी भाषा है। तो राजस्थानी भाषा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं जिनको लेकर के मैं मारवाड़ी भाषा में आपको समझाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये राजस्थानी भाषा का महत्व काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो लीजिए दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये बनता है साथियों कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थानी जो भाषा दिवस है, राजस्थानी भाषा दिवस है वो कब मनाई जाए? वो मनाई जाए 21 फरवरी ने। राजस्थानी भाषा को दिवस मनाई जाए 21 फरवरी ने। संस्कृत भाषा जो को दिवस थाने पूछे कि संस्कृत भाषा दिवस कब मनाई जाए, तो वो मनाई जाए सावन की पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन ने। और हिंदी दिवस है तो वो कद मनाई जाए है। हिंदी दिवस आप थे पता होगा तो 14 सितंबर है। और विश्व हिंदी जो को दिवस है, विश्व हिंदी दिवस है, वो कद मनाई जाए? वो 10 जनवरी ने मनाई जाए। तो एक बात आ गई कि राजस्थानी भाषा दिवस कद मनावा? आप 21 फरवरी ने मनावा। संस्कृत भाषा दिवस मनावा सावन की पूर्णिमा ने। हिंदी दिवस मनावा 14 सितंबर ने। 8 सितंबर ने है वो साक्षरता दिवस है। 5 सितंबर ने वो शिक्षक दिवस मनाई जाए। विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी ने मनाई जाए। अगलो बात देखो थे, नेक्स्ट अपन देखांगा तो राजस्थानी भाषा के लेकर के हैं। देखो, राजस्थानी भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व है और राजस्थानी भाषा ने लेकर के बहुत सारे इतिहासकारों भी आपकी अलग अलग बात कही है। बिंग अंदर एक नाम आ जाएगा, रूडयार्ड कीपलिंग है। रूडयार्ड कीपलिंग, सुनिए रूडयार्ड कीपलिंग के बारे में। रूडयार्ड जो कीपलिंग होनी, अने किताब लिखी द जंगल बुक है। इसने किताब लिखी थी द जंगल बुक, जो को थे कभी रेडियो के ऊपर दूरदर्शन पर सीरियल तो मोगली आड़ो। तो जंगल बुक किताब है वो अण लिखी रूडयार्ड कीपलिंग है। और अण राजस्थान के बारे में के है, कुछ मिट्टी के बारे में के है। अण राजस्थान के अंदर भ्रमण करने आयो तो वो कहे कि राजस्थान की जबकि मेट राजस्थान के धरती पर मैं चालू नहीं तो मैंने सोच समझ के पग रखना पड़ा है, क्योंकि आज की धरती है, आज की रेत है राजस्थान की। आ यहाँ के बहुत वीर योद्धांगी मतलब वीरताओं मनेड़ी है। आज की रेत है राजपूतांगी ताकतों मनेड़ी जो की रेत है। और राजपूतांगी जो की हड्डियां हैं मतलब अंगी बलिदान की प्रतीक है, वह मनेड़ी रेत है। और इंग ऊपर मैं पग रखूँ तो बंग आत्मसम्मान ने ठेस पहुंचे। अतः राजस्थान की जो धरती है, मैं बेन पर पैर रखूँ पहला भी सोचूं कि पैर रखूंगा तो बंग आत्मा ने ठेस पहुंचेगी। तो हमारी मिट्टी की विशेषता बताई है। दूसरी में अगर बात करूं अब्राहम लिंकन की, अमेरिका का राष्ट्रपति है। तो अब्राहम लिंकन का दौरा था, भारत का दौरा था। तो अपनी माता से पूछा कि माँ मैं भारत तेर खतर के ले गया हूँ। तो माँ के हो कि भारत के अंदर राजस्थान है, बठा एक महाराणा प्रताप की योद्धा की हल्दी घाटी की वीरता जुड़ेड़ी है। अगर हो सके तो मैंने हल्दी घाटी की रेत ला दी। आ बात महाराणा प्रताप की विशेषताओं जुड़ेड़ी है। और रेत की बात है राजपूतां की वीरता की जगह रेत मनेड़ी है बा रूडयार्ड कीपलिंग बात की। तो आ हमारी मायड़ भाषा है और राजस्थानी भाषा को लेकर के किस्सा साहित्य है, किस्सा ग्रंथ है। तो बांगी अपन शुरुआत करा देखो। नेक्स्ट है अगला। अगला देखो थे तो राजस्थानी भाषा की सारों पहले पताजी उत्पत्ति। राजस्थानी भाषा की जगह उत्पत्ति है बाकी हुई देखिए। तो राजस्थानी भाषा की जगह उत्पत्ति है। राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार हुई, एग्जाम में पूछ लेता हूँ के बारी। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर सैनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है शोर सैनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। पहली बात यह है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वह शोर सैनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश हुई है। और राजस्थानी भाषा को जो को स्वर्ण काल मानी जाए, राजस्थानी भाषा को जो को स्वर्ण काल मानी जाए वो है 1650 लेकर के और 1850 ईस्वी है। तो ओ राजस्थानी भाषा को स्वर्ण काल भी मानी जाए भाई, 1650 लेकर के 1800 ईस्वी तक मानी जाए है। और आप थारों पूछ है कि राजस्थानी भाषा की जगह लिपि है बा किसी है। तो राजस्थानी भाषा की जगह लिपि है बा देखो किसी है। राजस्थानी भाषा की लिपि देखोगा, राजस्थानी भाषा की जगह लिपि है नहीं, राजस्थानी भाषा की जगह लिपि है यानी कि जगह अक्षरन क्या लिखा
तो राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वह है मूडिया लिपि है, मतलब कि अक्षरन मोड़ मोड़ के लिख है, अक्षरन मोड़ मोड़ के लिख है, अक्षरन घींस घींस के लिख है, घींस घींस के लिख है बिन बोला मूडिया लिपि है। और इन लिपि को प्रयोग पहले बढ़िया लोग करता, इन लिपि को प्रयोग पहला बढ़िया लोग करता, जना इनके बोलता बढ़ियावटी बोलता। इन लिपि को प्रयोग महाजन लोग करता तो इनके बोले महाजनी लिपि भी बोले। दूसरी बात और है कि इन लिपि को आविष्कार कर्ण करो, तो इन लिपि को थारों पूछ है कि जो को आविष्कार है वो कर्ण करो, तो इन लिपि को आविष्कार है अकबर का राजस्व सचिव करो टोडरमल है, जो को महाराणा प्रताप ने समझाने खातर सारों लास्ट में भी आयो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल भी आयो। तो इन लिपि को आविष्कार अकबर का राजस्व सचिव टोडरमल ने करो। आ लिपि किसी है मूडिया लिपि है, थारों पूछा राजस्थानी भाषा की जगह लिपि है बा किसी लिपि है, मूडिया लिपि है, अक्षरान के है मोड़ मोड़ के लिख है। और आगे एक बात पूछेगा कि राजस्थानी भाषा को जो वैज्ञानिक विभाजन है वो कर्ण करो, बात देखो थे राजस्थानी भाषा को जो वैज्ञानिक विभाजन है वो कर्ण करो, तो बी खातर आप देखांगा कि वैज्ञानिक विभाजन कर्ण करो। आ देखो राजस्थानी भाषा को जो वर्गीकरण कर्ण करो है, विभाजन कर्ण करो है, तो सारों पहले पुत नाम आसी बहुत सारा अलग अलग इतिहासकार आया। मेन बात मैं थाने बताऊं, खास विशेष तौर पे बात है वह है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और अंग्रेजों अण राजस्थानी भाषा को सारों पहल पोत वैज्ञानिक विभाजन करो। और अण वैज्ञानिक विभाजन कद करो 1912 के अंतर्गत करो, लेकिन अण वैज्ञानिक विभाजन करो तो किसी किताब में करो, भाषा लैंग्वेज बोले तो किताब को नाम आज जी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, आ किताब ही लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो राजस्थानी भाषा का जो वैज्ञानिक विभाजन करो वह किसी किताब में करो, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में करो, कद करो 1912 में करो, और कण करो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन करो। यही कभी एक बात है, कभी चित्रकला पढ़ोगा तो राजस्थानी चित्रकला को वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी करो। और बात करोगे वह बन 1916 में करो, अब किताब ही राजपूत पेंटिंग ही, और अण किताब में करो 1912 में, लेकिन अण राजस्थानी भाषा को वैज्ञानिक विभाजन करो कितना भागा में करो, 5 भागा में करो। एक तो क्या है दक्षिणी राजस्थान की बोली है, एक है पूर्वी राजस्थान की बोली है, एक है पश्चिमी राजस्थान की बोली है, एक है उत्तरी राजस्थान की बोली है, और एक किसी है मध्य राजस्थान की बोली है। तो वैज्ञानिक विभाजन कितना भागा में हुआ है, 5 भागा अंतर्गत हुए है। उत्तर राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्व राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान कुल कितनी होगी, 5 भागा में करे है। कद करे 1912 में करे, किसी किताब में करे, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में करे, कण करे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन करे, तो वो आने वैज्ञानिक विभाजन करे। अब देखोगा नेक्स्ट इंग बाद इंगे बाद देखेंगा कि राजस्थानी भाषा को वैज्ञानिक विभाजन 5 भागा में कर दियो, लेकिन अंग विशेष तौर पे अपना थे 3 बोली है। राजस्थान के वर्तमान के अंतर्गत क्या 5 भागा की अलग अलग उपबोलियां बन गई, और कुल 73 बोलियों भी अधिक है। कुल के 73 बोलियों से भी अधिक बोली राजस्थान में बोली जाती है, लेकिन विशेष तौर पे थे देखोगा तो 3 बोली थाने मेन बताऊं। हालांकि जो टॉपिक है पूरा वाइड टॉपिक है, कभी थाने में बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पे कंप्लीट कराऊंगा। आज राजस्थानी भाषा को दिवस विशेष है, तना थाना शॉर्ट हूँ मेन बातें समझाऊं। और इन अंदर देखोगा कि राजस्थानी भाषा की जो लिपि है तो लिपि मूडिया लिपि होगी, लेकिन विशेष तौर पे 3 बोली देखोगा। तो एक बोली किसी है मारवाड़ी बोली है, एक बोली किसी है ढूंढाड़ी बोली है, और एक बोली किसी है हाड़ौती बोली है। 3 बोली है। अथारों पूछेगा कि राजस्थान की जो ऐसी किसी बोली है जो कि एरिया के हिसाबू क्षेत्रफल के हिसाबू सारों ज़्यादा बोली जाए, जो क्षेत्रफल के हिसाबू सारों ज़्यादा बोली जाए, बा बोली किसी है, तो बा बोली थे बताओगा बा किसी है मारवाड़ी बोली है। दूसरी थान पूछेगा ऐसी किसी बोली है जो कि जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा बोलते हैं, तो जनसंख्या के आधार लोगों के
लोगों की आबादी के हिसाब से ज़्यादा पूछेगा तो किसी है ढूंढाड़ी बोली है। राजस्थान की सारों हार्ड किसी है हाड़ौती है, हार्ड किसी हाड़ौती है। थाना पूछे कि राजस्थान की सारों कठिन बोली किसी है तो बा किसी है बा हाड़ौती बोली है। तो सारों की कठिन बोली है बा हाड़ौती बोली है, जनसंख्या के आधार पर ज़्यादा बोली जाए बा ढूंढाड़ी बोली है, और राजस्थान की जो क्षेत्रफल के आधार पर ज़्यादा बोल है बा किसी बोली है बा मारवाड़ी बोली है। इंगे बात है देखोगा कि राजस्थान की अपन भाषा की जगह शैली देख के थाने पूछ है कि राजस्थानी भाषा की जगह शैली है, शैली कितनी है। तो देखो राजस्थानी भाषा की जगह अपन शैली पढ़ांगा तो दो शैली आ जाएगी, एक तो किसी है डिंगल है और एक किसी है पिंगल है। तो राजस्थानी भाषा की दो शैली है, एक तो क्या डिंगल और एक क्या पिंगल है। राजस्थान का जबकि पश्चिमी क्षेत्र में जबकि बोली जाए बा किसी है डिंगल, राजस्थान का जगह पूर्वी क्षेत्र में बोली जाए बा किसी है पिंगल है। और एक बात करा जो कि डिंगल है वह पश्चिम की है, पिंगल है पूर्व की है। डिंगल को जो ज्यादातर प्रयोग है वो कण करियो है चारणा करियो है, पिंगल को जो ज्यादा प्रयोग है वो कण करियो है बाटा करियो है, बाट जाति करियो है। डिंगल के अंतर्गत महत्वपूर्ण देखा तो मेन के ख्यात की ग्रंथ लिखड़ी है वह डिंगल में लिखड़ी है, और पिंगल के अंतर्गत देखांगा तो मोस्टली के लिखड़ो है रासो ग्रंथ है। ज्यादातर एक संगत रासों छोड़ करके, एक संगत रासो ग्रंथ मैं बताऊंगा बाद में, संगत रासों छोड़ करके और लगभग जो रासो ग्रंथ है वे पिंगल में लिखेड़ा है, बाटा वे पिंगल में लिखा है। पिंगल के है पूर्वी राजस्थान की आ जाए कई ग्रंथ आ जाएगा, जगह पिंगल शिरोमणि है और यहाँ कई पिंगलों कई ग्रंथ आ जाएगा। डिंगल की बात करा तो डिंगल पश्चिम में प्रयोग हुई, चारणा प्रयोग करी, और मोस्टली क्या में ख्यात लिखेड़ी है डिंगल के अंतर्गत है, और डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान की शैली आ जाए। तो कुल शैली कितनी है, दो शैली दोस्तों की आ जाएगी। और आगे देखोगे थे एक बारे में डिंगल के बारे में सुनो की है तो, और देखिए डिंगल डिंगल है, डिंगल थाने पूछा कि डिंगल को सारों पहला प्रयोग है किसी ग्रंथ में आयो, तो एक ग्रंथ है कुकवि बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी है, इनको प्रयोग है आकरण लिखी बांकीदास लिखी, जोधपुर के बांकीदास लिखी कुकवि बत्तीसी, इन सारों पहला डिंगल को प्रयोग होयो। लेकिन थाने पूछे कि डिंगल भाषा की जो डिक्शनरी है, डिंगल भाषा की जो शब्दकोश है वो कण लिखो, तो डिंगल भाषा को जो शब्दकोश है नी वो लिखो रामकरण आसोपा, रामकरण आसोपा डिंगल भाषा को शब्दकोश लिखो। फिर थाने पूछे डिंगल का हेरोज किसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा साहित्यकार है हेरोज, अंग्रेजी साहित्यकार है, लेकिन डिंगल को हेरोज है वो बोले बिन जका बन लिखी बेली किशन रुक्मिणीरी, और बेली किशन रुक्मिणीरी थाने पतो ही है कण लिखी पृथ्वीराज राठौड़ लिखी, पृथ्वीराज राठौड़ लिखी किसी ग्रंथ बेली किशन रुक्मिणीरी ग्रंथ लिखो, बेली किशन रुक्मिणीरी ग्रंथ लिखो पृथ्वीराज राठौड़, और किसे दुर्ग में बैठ के लिखो तो वो जो दुर्ग है वो है गागरोण दुर्ग है, तो गागरोण दुर्ग में बैठ के आने लिखो पृथ्वीराज राठौड़ बेली किशन रुक्मिणीरी। और बेली किशन रुक्मिणीरी इतनी शानदार एक साहित्य की विधा है कि बिंग बारा में है राजस्थान को एक साहित्यकार है दुर्सा आडा, दुर्सा आडा बेली किशन रुक्मिणीरी ने 5वां वेद भी कहवा है और 19वां पुराण भी कहवा है। तो बेली किशन रुक्मिणीरी ने क्या बोला है 5वां वेद भी बोला है और 19वां पुराण भी इन्हें नाम दियो, और इतो शानदार ग्रंथ लिखो कण हो पृथ्वीराज राठौड़ लिखो। ई कारण पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल को हेरोज बोले, और डिंगल को शब्दकोश कण लिखो रामकरण आसोपा लिखो ये जोधपुर का, और पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर का। डिंगल को सारों पहल पद प्रयोग है वो कुकवि बत्तीसीम करो, जोधपुर के कण करो, बांकीदास करो। अब इनके बाद देखोगा थे अगली जो विशेषता है डिंगल और पिंगल के बारे में है। तो थाना ने एक बात बताई वो देखो कि राजस्थान के अंतर्गत है थे, देखियो कि एक तो क्या साहित्य की दो शैली है, एक तो किसी है डिंगल है और एक किसी है पिंगल है। तो डिंगल के अंतर्गत क्या है कि महत्वपूर्ण देखोगा थे ख्यात है, ख्यात लिखड़ी है, और पिंगल के अंतर्गत क्या लगभग क्या है रासो लिखड़ी है। लेकिन एक रासो ग्रंथ है जो को डिंगल में लिखेड़ो है, तो अपवाद क्या है इसका आपा, एक रासो ग्रंथ है जो को डिंगल में लिखेड़ो है और बिंगो नाम के सगत रासो, सगत रासो ते याद करण खतर था मैं क्या कराऊंगा। देखो सगत रासो है नी ओ कण लिखो गिरधर आसिया लिखो, गिरधर आसिया ए जोधपुर का। तो
तो गिरदर जो आसिया अण लिखियो सगत रासो लिखियो या थे किया करोगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सगत ने मैं क्या लिखूँ, संगत लिखूंगा, मतलब संगत है किसी लोगों के दायरे में आ जाना। लोग क्या ना कि तन बिंग संगत लागी बिंग संगत लागी, तो लोगों का जो जिस प्रभाव में आ जाना, लोगों का जो प्रभाव है उसको कहते हैं संगत है। तो किसी से घिर जाना, गिर जाना, घिर जाना, संगत से घिर गया, संगत से घिर गया, तो संगत से घिर गया तो थे क्या करोगा, संगत रासुकरण लिखियो, गिरदर आसिया लिखियो, गिरदर आसिया लिखियो, संगत रासो लिखियो है। तो संगत के घिर गया आसिया लिखियो है। विशेष तौर पे बात आज है। अब देखोगा कि राजस्थान के अंतर्गत है विशेष तौर पे एक तो पढ़ोगा तो ख्यात का बारा महत्वपूर्ण बात है, ख्यात है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो कि ख्यात है नहीं बे डिंगल के अंतर्गत लिखड़ी है। राजस्थान की एकमात्र पढ़ेंगे जो ख्यात जो पहले लिखी गई थी सबसे प्रसिद्ध है और एक अधूरी ख्यात भी है। तो राजस्थान की जो कि अधूरी जो कि ख्यात है नहीं बा किसी है नैणसीरी ख्यात है। तो राजस्थान की जो कि अधूरी ख्यात है वह है नैणसीरी ख्यात है। और नैणसीरी ख्यात है बकण लिखी मूर्णोत नैणसी लिखी, और मूर्णोत नैणसी ने एक नाम दे जय वो किसी राजपुताने का अबूल फजल है। तो मूर्णोत नैणसी ने राजपुताने का जो को अबूल फजल है वो नाम है कण दियो, तो वो नाम दियो मुंशी देवी प्रसाद है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबूल फजल किसको कहा था, मूर्णोत नैणसी ने बोलो। और मूर्णोत नैणसी लिखी नैणसीरी ख्यात राजस्थान की किसी ख्यात है जो कि अधूरी रही। इन नैणसीरी ख्यात के अंतर्गत राजपुतान की 36 जाति बताई है। इन नैणसीरी ख्यात के अंतर्गत है गुर्जर प्रतिहारांगी 26 शाखा बताई है। इन नैणसीरी ख्यात में गोहिलांगी 24 शाखा बताई। तो गोहिलां की 24 शाखा बताई है, गुर्जर प्रतिहारां की 26 शाखा बताई है, और राजपुतां की कितनी जाति बताई है, 36 जातियां भी बताई है इंग अंतर्गत है। और थे इंग अलावा देखोगा कि राजस्थान पूर्व में जगह लिखेड़ा है, पूर्व में क्या रासो ग्रंथ लिखेड़ा है। और रासो थान कदी मैं कदी टॉपिक पर कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज है ये। और इंग बाद देखो थे अगलो कि डिंगल के अंतर्गत पढ़ी लियो है रासो, एकमात्र रासो है जो को डिंगल में लिखेड़ो है वो किसी है संगत, संगत गिरजा तो आ गयो, ढूंढाड़ी थे पढ़ी ली है, मारवाड़ी भी थे पढ़ ली, हाड़ौती भी थे पढ़ ली है। अब देखो राजस्थानी भाषा को शब्दकोश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लियो कि हमारी जगह राजस्थानी भाषा है, तो राजस्थानी भाषा में जगह शब्दान आप बोलना वहाँ शब्दां को हिंदी में ट्रांसलेट कण करो है, यानी कि राजस्थानी भाषा की जगह डिक्शनरी है बा कण लिखी है। तो राजस्थानी भाषा की जगह डिक्शनरी है नी बा लिखी है, राजस्थानी भाषा की जगह डिक्शनरी है बा लिखी है सीताराम जी लालस। तो सीताराम जी लालस ने लिखी है राजस्थानी भाषा की डिक्शनरी, और लिखी कद ही 1954 में। इनमें 2 लाख ज़्यादा शब्द है। तो इम के है 2 लाख से अधिक इंग अंदर शब्द है, राजस्थानी भाषा का 2 लाख अधिक शब्द है राजस्थानी भाषा का इंग अंतर्गत है। लिखड़ी कदी 1954 के अंतर्गत है, कण लिखी सीताराम लालस है। ओ क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पक्को फाइनल डन आवे कि राजस्थानी भाषा को शब्दकोश कण तैयार करो, सीताराम लालस कद तैयार करो 1954 में। इनमें कितना वर्ड है, 2 लाख अधिक वर्ड इंग अंतर्गत लिखड़ा गया है। अब देखो अगलो थान में बताऊं, राजस्थानी भाषा को देखो सीताराम लालस लिखियो, डिंगल को शब्दकोश कण लिखियो, रामकरण आसोपा लिखियो, रामकरण आसोपा लिखियो है। और अब अगली बात देखो, राजस्थान को जो थाना पूछा है राज्य कवि क्यों है, तो राजस्थान को जो राज्य कवि है दोस्तों वो है सूर्यमल मिश्रण। तो राजस्थान को जो राज्य कवि है वो है सूर्यमल जी मिश्रण है। और सूर्यमल जी का मिश्रण ये बूंदी का राम सिंह का दरबारी कवि है। और 1857 की क्रांति है अंगिया वीर गाथा लिखी, वीर सतसई के माध्यम एक लिखी वंश भास्कर लिखी, वंश भास्कर लिखी वहाँ लिखी, लेकिन जो पूरी करांगा एक गोद लेड़ो बेटो मुरारी दान बण इन पूरी करी, 3 पीढ़ियां जा करके ग्रंथ ने पूरो करो हो बा है वंश भास्कर जो ग्रंथ है। सती प्रथा पर सती रासो ग्रंथ भी दोस्तों लिखियो हो। तो है राजस्थानी भाषा को राज्य कवि है वो है सूर्यमल जी मिश्रण है भाई। अब इनके बाद थे देखोगा राजस्थानी भाषा का कुछ ग्रंथ विशेष कर है बंगथन में बता दूं। देखो
थाने पूछे राजस्थानी भाषा की जकी पहली जकी रचना है बा किसी है। तो राजस्थानी भाषा की जकी पहली जकी रचना थाने बतानी पड़े, तो बताओ किसी है बा। देखो राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना है, तो राजस्थानी भाषा की प्रथम जकी रचना है, दो ग्रंथ है देखो भाई, एक तो है भारतेश्वर बाहुबली घोर, और दूसरी बिंग नामू है भारतेश्वर बाहुबली, लेकिन इंग आगे लग जाए कि रास। ये दो ग्रंथ अलग अलग है भाई। ये तो भारतेश्वर बाहुबली घोर की लिखी नहीं, आ तो लिखी वज्रसेन सूरी लिखी भाई, ठीक। और भारतेश्वर बाहुबली जी की रास लिखी, आ लिखी शालीभद्र सूरी लिखी, शालीभद्र सूरी लिखी है। अब थे याद क्या करोगा, देखो भारतेश्वर आप भारतेश्वर काट देंगा, भारतेश्वर आप भारतेश्वर काट देंगा, ठीक है। और बाहुबली आप बाहुबली काट देंगा, बच गयो घोर, बच गयो रास है। घोर बल है किसके समान, वज्र के समान। तो वज्र के समान क्या है इसमें, घोर बल है बाहुबली। तो बाहुबली में देखो क्या है, बाहुबली में घोर बल है, बल ताकत है, और किसके समान है, वज्र के समान है। तो घोर कर्ण लिखी, वज्र से लिखी थे, बता दोगा। रास है, सै बोले तो शालीभद्र, सै बोले तो शालीभद्र है, रास कर्ण लिखी बा शालीभद्र लिखी है। अब हम थाना पूछे कि आन दोनों मुंह जबकि ऑथेंटिक किसी है, जगह पर क्या है, समत लिखड़ी है। तो समत लिखड़ी है, जगह के ऊपर कुछ तिथि लिखड़ी है। तो देखो जगह तिथि लिखड़ी है, जगह पर समंत लिखड़ी है, बा किसी है, सैवंत है शालीभद्र, सैवंत है रास है। तो सैवंत किसी आ जाएगी, बा आ जाएगी, रास आ जाएगी दोस्तों। और जो कि समंत है आकद लिखेड़ी है, आ है 1144 ईस्वी की है, विक्रमी संवत पूछा इन्हें, तो आ जाएगी 1247 संवत की है, 1247 की है। ईस्वी पूछा है तो 1184 ईस्वी की है। बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में प्रश्न डन आएंगे, फाइनल प्रश्न है, याद है कि करोगा। देखो भारतेश्वर बाहुबली घोर, घोर बल है किसके समान, वज्रसेन सूरी। और भारतेश्वर बाहुबली रास, रास ऐसे शालीभद्र से क्या है, इसके ऊपर समत लिखा गया, समत क्या है इसके ऊपर 1247 इनको समत लिखे आ जाएगो भाई। अगलो देखो इंगे बात के आ जाएगो, राजस्थानी भाषा का पहला नाटक, पहली कहानी, पहला कुछ बातें आ जाए बा सुनो। तो इंगो थी क्या पढ़ोगा, देखो राजस्थानी भाषा का पहला नाटक कौन सा है, एक बात ये है। दूसरी, राजस्थानी भाषा की पहली कहानी किसी है। तीसरी, राजस्थानी भाषा की पहली उपन्यास है बा किसी है। ये तीन चीज़ देखो भाई, मैं थाने एक बार बता दूं किसी है। देखो राजस्थानी भाषा को जो पहलो नाटक है वो तो है केसर विलास। राजस्थानी भाषा को पहलो जो नाटक है वो तो किसी आ जाएगा केसर विलास है। राजस्थानी भाषा की जो पहली कहानी आ जाएगी बा किसी है विश्रांत प्रवास। और राजस्थानी भाषा को जो पहलो उपन्यास आ जाए वो किसी है कनक सुंदरी। देखो आ तीनों जो चीज़ है नी वो एक ही जना लिखी, और वो साहित्यकार किसी है शिवचंद जी भरतिया, शिवचंद जी भरतिया है। तो तीनों लिखी है, चाहे राजस्थानी भाषा को नाटक पहले पूछा है, चाहे कहानी पूछा, चाहे पहले उपन्यास है वो कर्ण लिखो, शिवचंद जी भरतिया लिखो। लेकिन थे याद क्या करोगा कि कहानी कंफ्यूज ना हो जाओ, पेपर में मिलान करना हो आज। तो देखो कहानी लंबी चलती है, कहानी क्या चलती है, कहानियाँ चलती है लंबी, कहानियाँ चलती है लंबी। लंबी कहानियों में किसकी जरूरत होती है, विश्राम की जरूरत होती है। तो कहानी चलती है लंबी, लंबी कहानियों में किसकी जरूरत होती है, विश्राम की जरूरत होती है। थाना पूछा है राजस्थानी भाषा की कहानी है तो थे के कर देगा, विश्राम कर देगा, कोई दिक्कत को नहीं। तो कहानी चला लंबी, लंबी कहानी में क्या जरूरत पड़े, विश्राम की जरूरत पड़े, तो विश्रांत प्रवास इंगो आ जाएगो। दूसरी बात है कि नाटक करो तो क्या आप कह रहे तो आदमी नाटक करे, नाटक करे यानी कि क्या करे,
जो कि आदमी का जो मरण है, जीवन जो मरण है, जीवन है और जो मरण है वो भी जीवन को एक नाटक है। तो आदमी को जो पूरा जीवन है नहीं, जन्म लेके मृत्यु तक है, वो क्या नाटक है। मृत्यु उनके बोला लाश बोले, मृत्यु उनके बोले डेड बॉडी उनके बोला लाश बोले। तो विलास लाश के एक नाटक है। तो लाश एक आदमी की लाश पड़ी है, बाकी नाटक है। तो जीवन एक पूरा नाटक है, लास्ट में जाकर के नाटक ही बन जाए। तो विलास लाश के नाटक है। तो केसर विलास क्या है, नाटक है। तो केसर विलास नाटक है। विश्राम की जरूरत पड़ा कहानी के अंदर है, बस किसी को उपन्यास है। तो राजस्थानी भाषा जो उपन्यास है नहीं, वो किसी है कणक सुंदरी है। तो राजस्थानी भाषा को जो उपन्यास है वो किसी है कणक सुंदरी आ जाएगो है। तो उपन्यास जो आपनो है वो किसी आ जाएगो सुंदरी आ जाएगो है। तो उपन्यास किसी है कणक सुंदरी। और तीनों चीज लिखी कण ही शिवचंद जी भरतिया ही लिखी, शिवचंद जी भरतिया लिखी है। अब देखो भाई थे अगलो पर बात करा, उपन्यास आ गयो, नाटक आ गयो, कहानी आ गयो। राजस्थानी भाषा की पहली जगह रचना बा भी थे बता दी है। अब मैं थाने कुछ और बात बताऊं, जिया एक आजी बादली आ जाएगी भाई, बादली है, बादली। देखो बादली है नी, आ लिखी चंद्र सिंह बिरकाड़ी, बादली लिखी चंद्र सिंह जी बिरकाड़ी लिखी। ए हा बिरकाड़ी गांव नौर हनुमानगढ़ का भाई। तो नौर हनुमानगढ़ का है। चंद्र सिंह जी बिरकाड़ी जी का है साहित्यकार, बहुत ही फेमस साहित्यकार है, राजस्थान की धरती का मान अभिमान है ये हमारे। और इनका संबंध है नौर हनुमानगढ़ से है भाई, ये चंद्र सिंह जी बिरकाड़ी है। तो आगे विशेष अपन बात पढ़ा, देखो राजस्थानी भाषा की जो रचना लिखी बादली, इनको प्रश्न क्यों खास है, इनको प्रश्न यूं खास है कि आधुनिक राजस्थानी भाषा की, आधुनिक राजस्थानी भाषा की पहली काव्य कृति है, बा किसी है दोस्तों, तो बा है बादली है। तो आधुनिक राजस्थानी भाषा की जो कि पहली काव्य कृति है, बा किसी है बादली, बा लिखी चंद्र सिंह जी बिरकाड़ी। बिरकाड़ी जी की एक बात और पढ़ा, तो आ लू भी लिखी दोस्तों, और आ लिखी डाम्फर भी लिखी। तो आगे एक रचना और भी है, डाम्फर भी है, एक आगे रचना और किसी है, लू भी है। और एक बात और, कालिदास का जगह नाटक का अभिज्ञान शाकुंतल में ऋतु संहार है और मेघदूत है। तो कालिदास का जगह नाटक का नहीं, वहां कालिदास का जगह नाटका को राजस्थानी भाषा में अनुवाद करण करो चंद्र सिंह जी बिरकाड़ी करो। लेकिन राजस्थान को जो कालिदास बोले वो भिन्न बोले, जगह शिशुपाल वदम लिखी, और शिशुपाल वदम कर्ण लिखी, कभी माघ लिखी, और बेहा भीनमाल जालोर का रे नाड़ा भाई। अब आगे देखो नेक्स्ट इन बाद में। तो आज को मेरा जो उद्देश्य है राजस्थान की भाषा की जो मेन खास बातें हैं दोस्तों बा बतानी है। हालांकि जो टॉपिक है राजस्थानी को साहित्य टॉपिक लंबो चौड़ो टॉपिक है, और कभी मैं थाने डिटेल बताऊंगा एक एक साहित्यकार की जन्म से लेकर के उनकी प्रत्येक रचनाओं के बारे में कभी डिटेल पढ़ांगा। और आज है मेन में आप बात करने ला रहा, उम्मीद है थे राजस्थानी भाषा का जो अपनो अस्तित्व है बिन बनाए रखोगा, बिन थे याद भी रखोगा। अब देखो पहलो हिंदी राजस्थानी भाषा को हिंदी अनुवाद किससे था, उपन्यास किससे है। तो अब देखो राजस्थानी भाषा का पहला हिंदी उपन्यास, तो राजस्थानी भाषा का पहला जो हिंदी उपन्यास है वो है अबलाओं का इंसाफ, अबलाओं का इंसाफ। तो ये राजस्थानी भाषा का पहला हिंदी उपन्यास भी है। और राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म देखो, राजस्थानी भाषा की पहली फर्स्ट फिल्म किसी है, तो राजस्थानी भाषा की जो पहली फिल्म है वह है नजरानो। तो राजस्थानी भाषा की जो पहली फिल्म है वह किसी है नजरानो है। तो राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म भी आ चुकी है। पहलो हिंदी उपन्यास किसी है अबलाओं का इंसाफ है, जबकि राजस्थानी भाषा को पहला उपन्यास है वो किसी है कनक सुंदरी भाई आज्य, तो वो है कनक सुंदरी है। अब एक बात देखोगा राजस्थानी भाषा में नेक्स्ट है, देखो राजस्थानी भाषा में रामायण कर्ण लिखी, एक आज है राजस्थानी भाषा में गीता। तो राजस्थानी भाषा में गीता कर्ण अनुवाद कर्ण करो, राजस्थानी भाषा में है रामायण को अनुवाद कर्ण करो। देखो गीता की बात कहूँ, गीता ना बोलूँ गीत, अपन गीत सुना तो अपन क्या है आनंद आवे, गीत सुना तो अपन क्या आवे आनंद आवे।
तो राजस्थानी भाषा में जो गीता को अनुवाद है वो कण करो आनंद राम करो भाई। तो राजस्थानी भाषा में गीता को अनुवाद है और आनंद राम करो। राम और हनुमान, राम हनुमान की जोड़ी, राम हनुमान की रामायण है। रामायण अपन देश का जी रामायण राम की जी गाथा है वह किंग के बिना अधूरी है, हनुमान जी के बिना अधूरी है। तो राम को संबंध है हनुमान जी जोड़े हुए है। तो रामायण की रचना कर्ण की राजस्थान भाषा में है बाकरी भाई हनुमंत सिंह जी किंकर और हनुमंत सिंह जी का कहानी बेतवा जोधपुरों और आनंद राम जी कहा बीकानेर गा, आनंद राम जी का पढ़ांगा तो बे इकट्ठा गा बीकानेर गा। तो सुन लियो राजस्थानी भाषा में की रामायण लिखी बा हनुमंत सिंह जी किंकर लिखी और राजस्थानी भाषा में की गीता लिखी बा आनंद राम लिखी। गीत सुना तो आनंद आवे और रामायण किसके बिना अधूरी है, हनुमान जी के बिना अधूरी है भाई। तो इतनी बात ही। तो आगे सुनो नेक्स्ट है अगली जो कि मेन में जो कि आप विशेषता पढ़ना राजस्थानी भाषा जो कि आप ले करके है। तो अपन शैली पढ़ ली है। हाँ अब देखो राजस्थानी भाषा को जो थाने गजेटियर पूछे तो देखो राजस्थानी भाषा को जो लेखो जोखो है, राजस्थानी भाषा को जो गजेटियर है नी वो किन्ने बोले। तो राजस्थानी भाषा को जो गजेटियर बोले है वो बोले मारवाड़ रे परगनारी विगत है। तो मारवाड़ रे परगनारी विगत है और आ लिखी मुहणोत नैणसी लिखी। तो राजस्थानी भाषा को जो गजेटियर है वो मारवाड़ रे परगनारी विगत है बा लिखी मुहणोत नैणसी, जबकि जोधपुर को या मारवाड़ी को जो गजेटियर है वो नैणसी ख्यात ने बोल देवे है। तो बा है नैणसी ख्यात ने बोल दे भाई। अब आगे देखो कि राजस्थान की लोक कला है बंगो संग्रह किसा में। तो राजस्थान की जो लोक कला है हमारी लोक कला है बांगो लेखो जोखो बांगो संग्रह है वो अण करो आ साब करो। बांगो जो नाम है राजस्थान में तो सारा ऊपर नाम आंगो लीजिए साहित्य की जब भी बात आवे और बे ये है विजय दान जी देथा जिनका संबंध है बोरुंदा जोधपुर से है, बोरुंदा जोधपुर से। और आ लिखी एक बातारी फुलवारी। तो आ लिखी बातारी फुलवारी और बातारी की फुलवारी है इनमें राजस्थान की लोक कलाओं को संग्रह देड़ो है। और बातारी की फुलवारी है इंगा कुल कितना खंड है। तो इंगा कुल है भाई 14 खंड है और इंगो जो 10वां खंड है तो बिन है प्राइज मिलेडो है। तो इनको जो 10वां खंड है बिन पुरस्कार मिलेडो है। कुल खंड कितना है इंगे 14 खंड आज है बातारी फुलवारी के अंतर्गत है। और मैं राजस्थान की लोक कलाओं को संग्रह है वो कण करो विजयदान जी देथा करो। विजयदान जी देथा की कई रचना आज है जिनके ऊपर अपना पहली फिल्म बनेडी शाहरुख खान की फिल्म बनेडी पहली फिल्म है। और आप बात करा कि विजयदान जी देथा राजस्थान का एक ऐसा साहित्यकार है जकन राजस्थान को शेक्सपियर बोले है। तो अन्य राजस्थान को शेक्सपियर भी कहवा अंगो नाम है नोबेल पुरस्कार के लिए भी भेजेड़ो है। ऐसा एकमात्र राजस्थान का साहित्यकार है जका वो नाम है नोबेल पुरस्कार तक भी आपनो नाम राजस्थान का साहित्यकार अंदर अंग नाम दोस्तों भेजेड़ो है। तो ये हाँ राजस्थान का महत्वपूर्ण जगह कुछ ग्रंथ है साहित्यकार है बाकी थाने में विशेष बात बताने लाग रही हूँ। एक बात एक और है राजस्थान को अंतर्गत आज है राजस्थान के अंतर्गत है पहलो राजस्थानी भाषा को जो कोई पहली जो की प्रेम गाथा है राजस्थानी भाषा की जो पहली जो की प्रेम गाथा है वह है मुम्मल और महेंद्र की है भाई। तो राजस्थानी भाषा की जो पहली प्रेम गाथा है वह है मुम्मल और महेंद्र की आजे। तो मुम्मल और महेंद्र की है राजस्थानी भाषा की पहली प्रेम गाथा आजे। और आगे सुनूंगा दूसरी बात है कि राजस्थानी भाषा के अंतर्गत एक बात का वहाँ पर पवाड़ा बोल रहे पवाड़ा जहाँ कह करो थे कि पाबू जी का पवाड़ा गावा है को रामदेव जी का ब्यावला गावा है। तो पवाड़ा किन कहवा है। तो राजस्थान का जो वीर है तो राजस्थान का जो वीर है वीरा की जो गाथा गावा। तो राजस्थान का जो वीर है वीरा की अपन गाथा गावा नहीं। तो वीरा की गाथा के बोले है वीरा की गाथा ने पवाड़ा बोले है। और अब बंगी बात करा पाबू जी की तो पाबू जी का के गाइजे पवाड़ा गाइजे। और पाबू जी का जब पवाड़ा गावे नहीं तो माठ वाद्य यंत्र बजाइजे माठ वाद्य यंत्र को भी प्रयोग करीजे। अब आगे देखो थे नेक्स्ट है कि अगली जो और राजस्थानी भाषा की जगह कोई विशेषता जुड़ेड़ी है तो वो था मैं बता दूं। वो देखो आ बात है
एक है राजस्थानी भाषा के अंतर्गत कुछ ग्रंथ ऐसा जगह गद्यम लिखड़ा है, कुछ ग्रंथ ऐसा है जगह पद्यम लिखड़ा है। जे देखो गद्यम की बात करा तो डिंगल है वो गद्य के अंतर्गत लिखे गए हैं, और पद्य की जगह बात करा तो जगह पिंगल है वे पद्य के अंतर्गत लिखेड़ा है। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसा भी है जगह डिंगल और पिंगल दोनों माजे गद्य पद्य मिश्रित आजे, गद्य पद्य जगह मिश्रित आजे नहीं। बन संस्कृत में के बोले, बन संस्कृत में बोला चंपू काव्य, और बन राजस्थानी भाषा में के बोले तो बन राजस्थानी भाषा में बोले वचनिका बोले। और राजस्थान की आज तक की सारों प्रसिद्ध की वचनिका है भाई, वह है आ ग्रंथ है, वो है अचल दास खिच्चीरी वचनिका। और अचल दास की खिच्चीरी वचनिका है नहीं, बा लिखी शिवदास जी गार्डन है। क्योंकि एक राजा हो अचल दास और जो राजा हो वो गागरोण दुर्ग हो, और वही गागरोण दुर्ग है जक्का में पृथ्वी राठौड़ जक्का ने डिंगल को हेरेज बोले हैं बा इन गागरोण दुर्ग में बैठ कर गए। और बेली किसने रुक्मणीरी लिखी, बेली किसने रुक्मणीरी लिखी गागरोण में, और गागरोण को जो राजा हो अचलदास खिच्ची हो, अचलदास खिच्ची की जकी केसरिया और जोहर जो करेड़ो है इन दुर्ग में बा लिखेड़ी है शिवदास जी गार्डन अचलदास खिच्चरी वचनिका। वचनिका एक ईशो ग्रंथ है जक्का में गद्य और पद्य दोनों को भाई मिश्रण भी देड़ो है। तो गद्य पद्य दोनों को जो मिश्रण देड़ो है बाज वचनिका ग्रंथ इन बोल दिए राजस्थानी भाषा के अंतर्गत बोले हैं। और राजस्थान की सारों प्रसिद्ध इसकी ख्यात है इसकी अधूरी रही बा नेण श्री ख्यात आजे है। तो और राजस्थान को राजपुताना को जो गजेटिर बोले वो मारवाड़ रे परगनारी विगत ने बोल देवे। तो एक कुछ बातें भाई हमारा मारवाड़ी भाषारी बोलेगी, राजस्थानी भाषारी बोलेगी, उम्मीद करूं थाने बढ़िया लाग रही होगी। राजस्थानी भाषाओं जुड़ा रहो, राजस्थानी भाषा को प्रसार करो, और एक खातरी अब की बार रीट के अंदर भी राजस्थानी भाषा को शब्द ज्ञान जोड़े है। और शब्द ज्ञान अगर थे पढ़ना चाहो बिया तो 2 लाख शब्द है सीताराम जी लालस का, लेकिन राजस्थान का जगह महत्वपूर्ण साहित्यकार बने भी तो पढ़ सको। बाकी मैं भी है राजस्थान की भाषा शब्दावली है पीडीएफ और वीडियो बना करके टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी हूँ। बात है मेरा इन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सको, टेलीग्राम को लिंक देख सको, बटन थे पीडीएफ भी ले सको है। अब देखो एक राजस्थानी भाषा के अंतर्गत 2-3 मेन मैं थाने बातें और बता दूं बे किसी है बे। देखो एक तो आजे को नाम इंगो क्या बोले इंगो बांकीदास को नाम आजे भाई बांकीदास। तो बांकीदास से जो बात करा जोधपुर को राजा तो मान सिंह को दरबारी कवि हो बांकीदास। और बांकीदास सारों पहला कुकवि बत्तीसी को भी प्रयोग करो भाई। तो बांकीदास की मैं थाने बात बताऊं तो बांकीदास एक ग्रंथ लिखियो कि आयो राज अंग्रेज रो मुल्क रे ऊपर, आयो राज अंग्रेज रो मुल्क रे ऊपर। तो आयो राज अंग्रेज रो मुल्क रे ऊपर है वो कण लिखियो, ओ लिखियो बांकीदास लिखियो भाई। एक बात और है, एक राजस्थानी भाषा की और बात करा चेतावनी राचुंगठिया है आ कण लिखी तो आ केसरी सिंह बारहट लिखी 1903 के अंतर्गत है। और इम कितना सोरठा इमें 13 सोरठा हा, जबकि बातारी फुलवारी में कितना खंड है दोस्तों बिम में 14 खंड आजे। तो बिम है कुल 14 खंड आजे है। कभी थाने पूरी डिटेल बताऊंगा चेतावनी राचुंगठिया के माध्यम में पूरी गाथा कभी थाने डिटेल बताई जाएगी टॉपिक के ऊपर है। अब आगे सुनो थे अगली जो कि थाने मेन बात बताऊं कि राजस्थानी भाषा के अंतर्गत है विधवा जीवन के ऊपर ग्रंथ लिखा हुआ है, बहुत प्रसिद्ध को ग्रंथ है। एक और राज्य है हुण गोरी किण पावरी, हूं गोरी किण पावरी, हुण गोरी की पावरी है। तो इन ग्रंथ के बारे में के मेन बात है भाई आ ग्रंथ है जो है विधवा जीवन के ऊपर लिखड़ी है। तो राजस्थान का ईशो ग्रंथ है जो विधवा जीवन के ऊपर लिखे हुए है। तो हुण गोरी किण पावरी लिखे हुए है। और विधवा जीवन की बात करते हैं, विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम है वो 1856 के अंतर्गत है लॉर्ड डलहौजी पारित करो, लेकिन इन लागू है वो कैनिंग करो। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किंग प्रयासों पारित हो तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों पारित हो भाई। और राजस्थान की बात करा विधवा महिला को जो पोमचो बैंट करे बी पोमचन के बोले
चीड़ को पहुंचो बोले। और राजस्थान की गणगौर प्रसिद्ध है, इसी किसी गणगौर है जक्का में विधवा महिला ने भी के करे गणगौर पूजन को अधिकार हुए। तो वह है धींगा गणगौर, उदयपुर वाली धींगा गणगौर, इनमें विधवा महिला ने भी गणगौर पूजन को भाई अधिकार दीजे। तो आ ही राजस्थानी भाषा री कुछ ख्याति है जबकि मैं आज ले गया हो। उम्मीद करूं थाने इन बारे में बढ़िया समझ में आ गयो होगो। और एक बार थाने वापिस मैं मेन बातें रिवाइज करा दूं भाई। इंगे राजस्थान का जगह ग्रंथ है इन ले करके है। देखो एक थाने में बतायो कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश हुई। सोरसनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश हुई। राजस्थानी भाषा को श्रवण काल 1650 लेके 1850 ईस्वी हो। और इंगे बाद थे देखोगा कि राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वह किसी लिपि है मोड़िया लिपि है। अक्षरान मोड़ के लिखे है। बढ़िया लोग इनको प्रयोग करता तो इन्हें बढ़ियावटी भी बोल रहे है, इन्हें महाजनी बोल रहे हैं। इनको आविष्कार कर्ण करो टोडरमलिंगो आविष्कार करो जो को अकबर को सचिव हो, राजस्व सचिव हो। राजस्थानी भाषा को सारों पहल पोत विभाजन कर्ण करो, वैज्ञानिक विभाजन करो। सारों पहल पोत भाई बहुत करो, उद्योतन सूरी भी करो। लेकिन आपने थारों पूछा कि राजस्थानी भाषा को वैज्ञानिक विभाजन कर्ण करो, तो वैज्ञानिक विभाजन करो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन। और जॉर्ज अब्राहम गिरिसन करो कौन सा बरस 1912 में करो। किसी किताब में करो आने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। और एक किताब में आने राजस्थानी भाषा का 5 खंड बताया। एक बोलियो का उत्तरी राजस्थानी है, दक्षिणी राजस्थानी है, पूर्वी है और पश्चिमी है, और किसी है मध्य राजस्थानी है। और पांचांगी उपबोलियां बनती राजस्थान में जथे पढ़ोगा तो कुल राजस्थान में जथे पढ़ोगा तो 1 मिनट हाँ राजस्थान जथे पढ़ोगा तो राजस्थान में कुल कितनी बोलियां होगी 73 भी ज्यादा बोली जन लागी। लेकिन मैं थाने मेन बात बताऊं, कभी थाने पूरा डिटेल बताऊंगा सारी बोलियां के बारे में, क्षेत्र वाइज मैप में कराऊंगा, जिला वाइज बोली कराऊंगा। लेकिन राजस्थान की जो इसी किसी बोली है जो क्षेत्रफल के आधार पर ज्यादा बोले भाई, तो बा किसी है मारवाड़ी बोली है। राजस्थान की जनसंख्या के आधार पर ज्यादा बोल रहे हैं तो बा किसी है ढूंढाड़ी बोली है। और राजस्थान की सारों हार्ड बोली किसी है तो बा किसी है हाड़ौती बोली है। इंगे बात देखो थे राजस्थानी भाषा की थानों शैली पूछे तो थारों पूछे राजस्थानी भाषा की शैली कितनी है। 2 शैली है, डिंगल है और पिंगल है। डिंगल चारणांगी या बाटांगी है, आ पश्चिम में है, आके पूर्व में है। इम ख्यात लिखड़ी इनके लिखड़े में रासो ग्रंथ लिखड़े भाई। और डिंगल को सारों पहल पद प्रयोग कर्ण करो कू कवि 32 करो, सॉरी बांकीदास करो वन कू कवि 32 नामक ग्रंथ में करो। डिंगल को डिक्शनरी कर्ण तैयार करी रामकरण आसोपा जोधपुराणा तैयार करी। डिंगल को जो हेरोज के बोले नहीं वो बोले पृथ्वी राठौड़ ने। और पृथ्वी राठौड़ लिखी बेली कृष्ण रुक्मणी री। बेली कृष्ण रुक्मणी री गो हिंदुओं को 5वां वेद और 19वां पुराण है। वो बोलियो दुर्से अड्डे। दुर्से अड्डे की बात करा तो राजस्थान को एक ईशो साहित्यकार है जगह की 108 मणगी पित्तल की प्रतिमा अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। और एक कुछ बातें हैं डिंगल की। अब सुनिए नेक्स्ट बात है डिंगल के बाद मैं थाने बात बताऊं तो आज हमारा जो विषय है वो मारवाड़ी भाषा रही राजस्थानी भाषा रो दिवस है भाई। बिंग लेके मैं थाने आज वो टॉपिक लेके आ रहा हूँ और ख्यात में पढ़ रहा हूँ। तो देखो राजस्थान की सारों प्रसिद्ध और अधूरी ख्यात किसी है नैणसी ख्यात है। कण लिखी मोहनत नैणसी लिखी। और मोहनत नैणसी ने बोलियो मुंशी देवी प्रसाद राजपुताने को अबूल फजल है। मोहनत नैणसी में राजपुतान की 36 जाति बताई, गुर्जर प्रत्यारांगी 26 जाति शाखा बताई, गोहिलांगी 24 शाखा भी बताई भाई। अब देखो इंगे बाद है राजस्थानी भाषा को थाना पूछा है शब्दकोश है। तो राजस्थानी भाषा को जो शब्दकोश है वो सीताराम जी लालस तैयार करो। तो राजस्थानी भाषा को जो शब्दकोश है वो सीताराम जी लालस तैयार करो। राजस्थानी भाषा को शब्दकोश है सीताराम जी लालस तैयार करो जो। और अंगी बात करा तो 1954 के अंतर्गत करो इन 2 लाख भी अधिक शब्द आ जाए भाई। अब देखो राजस्थान को जो राज्य कवि किस्सू है वो सूर्यमल जी मिश्रण है। ये बूंदी का है राज्य कवि है सूर्यमल जी मिश्रण। प्रसिद्ध जगह ग्रंथ है वंश भास्कर वीर सतसई सती रासो कंप्लीट कवि ग्रंथ है। मैं कराऊंगा डिटेल टॉपिक लेकर के।
अब देखो राजस्थानी भाषा की पहली रचना, मेन बात अठू है इंपॉर्टेंट। राजस्थानी भाषा में भारतीय स्वर बाहुबली घोर भी है, भारतीय स्वर बाहुबली रास भी है। घोर बल है किसके समान, वज्र के समान, तो घोर लिखी वज्रसेन सूरी ने, रास से लिखी साली बद्र सूरी ने, समंत लिखित किसी है तो वह साली बद्र सूरी की। और राजस्थान में वो समंत लिखेड़ो सारो प्राचीन जो को मंदिर है वो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है झालरापाटन झालावाड़ में। अब देखो राजस्थानी भाषा को जो पहलो नाटक है वो है केसर विलास। लास आदमी की नाटक करे तो लास के करे नाटक करे, कहानी में के करा विश्राम करा। तो राजस्थानी भाषा की कहानी किसी है विश्रांत प्रवास, उपन्यास किसी है कनक सुंदरी। ये तीनों चीज कण लिखी शिवचंद्र जी भरतिया लिखी भाई। अब देखो अगलो प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की जो कि आधुनिक राजस्थानी भाषा की पहली काव्य कृति है। आधुनिक राजस्थानी भाषा की पहली जो की काव्य कृति है भाई वह है बादली, और बादली लिखी चंद्र सिंह बिरकाली साहब। चंद्र सिंह बिरकाली साहब को संबंध भाई आज नोर हनुमानगढ़ लू भी लिखी और डांफर भी लिखी। अब देखो राजस्थानी भाषा को पहलो हिंदी को उपन्यास किसी है, तो राजस्थानी भाषा को पहलो हिंदी को उपन्यास है अबलाओं का इंसाफ। और राजस्थानी भाषा की जो पहली फिल्म है बा किसी है नजराना। नेक्स्ट देखो राजस्थानी भाषा में रामायण कर्ण लिखी, तो रामायण किसके बिना दूरी है, हनुमान के बिना, तो रामायण कर्ण लिखी हनुमंत सिंह जी किंकर। राजस्थानी भाषा में गीता कर्ण लिखी, तो देखो गीत सुनूंगा तो आनंद आसी, तो राजस्थानी भाषा में गीता कर्ण लिखी व आनंद राम लिखी। नेक्स्ट देखो राजस्थानी भाषा का जो को गजेटियर बोले है वो बोले मारवाड़ रे परगनारी विगत को है, और आ कर्ण लिखी नैन सिरी ख्यात लिखी। देखो राजस्थानी की जो लोक कला है बांगो संग्रह कर्ण करो विजय दान देथा साहब बोलियो करो। विजय दान जी देथा के बोले बिजी बी बोले चरणदास चोर अलेखू हिटलर पहली बातारी फुलवारी कई रचना आगे लिखेड़ी है। और बातारी फुलवारी में राजस्थान की लोक कला है, कहानियां इन अंदर कितना खंड है भाई में इम कुल 14 खंड है, लेकिन 10 खंड ने पुरस्कार मिलेड़ो है। और विजयदान देथा साहब को नाम है वो ऊपर तक ले जाए, आंगो नाम साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार के भी नाम भेजो अन राजस्थान को शेक्सपियर बोले। अब देखो नेक्स्ट राजस्थान की जो पहली प्रेम गाथा है बाकी सी है मुमल महेंद्र की है। पवाड़ा के बोले राजस्थान में जगह वीरांगी जगह गाथा गावे बान के बोले पवाड़ा बोली जय भाई। और अब आगे है गद्य और पद्य, जो को ईशो ग्रंथ राजस्थानी भाषा में जकम गद्य भी है जकम पद्य भी है। संस्कृत में भी ने चंपू काव्य के है, राजस्थान में के वचनिका। और राजस्थान की सारों प्रसिद्ध जकी वचनिका है वह अचलदास खिचरी वचनिका है, और ये किसने लिखी थी, शिवदास गार्डन ने लिखी थी। तो आकन लिखी शिवदास गार्डन साहब की लिखड़ी ग्रंथ आज है। नेक्स्ट देखोगा तो अपना बांकीदास की बात करा, बांकीदास जोधपुर का राजस्थानी भाषा में ग्रंथ लिखो आयो राज अंग्रेजों मुल्क रा ऊपर। क्यों लिखो, देखो अंग्रेजा से सहायक संधि करी मान सिंह, तो मान सिंह को संधि करने के बाद मान सिंह को जमीर जगाने वास्ते आने कह दियो कि आ गयो राज अंग्रेजों मुल्क रा ऊपर अब तो भाई। और चेतावनी रा चुंगटिया है आ लिखी केसरी सिंह जी बाराहट है। तो बहुत बड़ा नामी साहित्यकार राजस्थानी भाषा का अंदर आज है केसरी सिंह जी बाराहट भाई। अब देखोगा हुण गोरी किण पावरी अभिद्वा जीवन के ऊपर लिखेड़ी है। और आगे नेक्स्ट बात करांगा तो बांकीदास है आई चुकी है। तो ए भाई ही राजस्थानी भाषा की कुछ प्रसिद्ध रचना है, उम्मीद करूं थाने कुछ पसंद आसी। और आज को जो उद्देश्य हो वो हो राजस्थानी भाषा दिवस विशेष ने और अधिक विशेष बनाने खातर। बाकी विशेष जद बनेगी जद अपनी मान्यता प्राप्त भाषा बन जाएगी, संविधान की 8वीं अनुसूची जब आपने शामिल कर लेगा और हमारे राजस्थानी भाषा को मान अभिमान यूं ही बना रहे। सगड़ा ने वापिस राम राम। सारा उम्मीद है चैनल ने लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। हमारी राजस्थानी भाषा को आपको जो को मान है सम्मान है बनाए रखो। धन्यवाद भाई, जय हिंद जय भारत। मैं राकेश जांगिड़ वापिस थारा अभिवादन स्वीकार करूं और हार्दिक अभिनंदन करूं हूं। चैनल ने लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद भाई।